अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान। तेहरान अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और एटम बम न बनाने पर आमादा हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते मुमकिन। मुआहदे के करीब पहुंच गए। समझौता हुआ तो दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा। ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़ेह किया जंगबंदी में तोसी मुमकिन, लेकिन शायद इसकी नौबत ही ना आए। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हैरत अंगेज लीडर्स करार दिया। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I've been. जौहरी प्रोग्राम को बहाना बनाकर एक कौम पर जंग मुसल्लत कर दी गई। ईरान, इराक और शाम में साइंसदानों को कत्ल किया जाता है। सहूनी रियासत आलमी उसूलों को पैरों तले रौंद रही है। क्या आलमी ज़मीर ख़त्म हो चुका? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। ईरान के डेप्यूटी आर्मी चीफ ने दुश्मन को मुज़ाकरात पर मजबूर करना ईरान की अजीम फतह करार दे दिया। ये ताकत का उसूल है कि वही फरीकैन मुज़ाकरात करते हैं जो बराबर होते हैं। जून की 12 रोज़ा जंग ने बहुत सबक सिखाया। 7 माह के अरसे में ड्रोन्स पैदावार में 10 गुना इजाफा किया। ब्रिगेडियर जनरल रजा का इंटरव्यू। तीन मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म का तुर्किया में पड़ाव। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। अंतालिया फोरम से खिताब भी करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। हाकान फिदान का फोरम में शिरकत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। तुर्किया से कबल वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर से बैठक। कतर पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म कतरी फ़ज़ाओं में वालेहाना इस्तकबाल हुआ। सऊदी वलीअहद से मुलाकात में गर्मजोशी का बेमिसाल मुजाहरा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड कबल फील्ड मार्शल की आरत तरीन ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में बातचीत के अमल पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के साथ भी बैठक। बाकर कालिबॉफ का सालसी के अमल और शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल ने ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। आला तरीन अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की क़यादत के साथ जंग के खात्मे के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का हतमी ऐलान होने से पहले ही इस्लामाबाद में तैयारियां। जुड़वां शहरों में लारी अड्डे बंद, सिक्योरिटी अलर्ट। इंतजामिया को भी ज़रूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई। अमन मुज़ाकरात में ईरान एक और शर्त मनवाने में कामयाब। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान में मुतादिद देहात पर हमले। सीज़ फायर का मतलब इसराइल को खुली छूट नहीं। लेबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया लेबनान में इजरायली फ़ौज की मौजूदगी मज़ाहमत का हक देती है। जंग की तबाहकारियाँ रुकने पर लेबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम उठाए लेबनानियों का खुशी का इजहार। ईरान का इजराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने पेशरफ को अमरीका से मुआहदे का नतीजा करार दे दिया। वाज़ेह किया जंगबंदी तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में तयशुदा मुफाहमत का हिस्सा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी को मशरिक़ वुस्ता में देरपा इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया। ये आर्जी जंगबंदी महज एक वक्फा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हल की बुनियाद है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में एंटोनियो गुटेरेस का उम्मीद का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी 5वें रोज में दाखिल हो गई। अब तक ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले 14 जहाज़ों को रोका गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तफसीलात जारी कर दी। BBC के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चाबहार समेत ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले 4 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से निकल आए।
Madam President, the Strait of Hormuz is an important international shipping route for goods and energy. Pakistan calls for the security of ships and crew members and the swift and safe passage of civilian ships and restoration of normal passage through the strait. ईरान जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं, इससे बाहर भी सबको मुतासिर किया। तनाज़े के इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की बहाली और जंग बंदी को तरजीह दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का आबना हुर्मुज़ के तनाज़े पर जनरल असम्बली इजलास में खिताब। आबना हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नक़्ल हरकत की बहाली का मुतालबा। वाज़े किया अहम आबी गुज़रगाह की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। खबरदार किया अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलों और खुदकश ड्रोन्स का जखीरा मौजूद। अमरीकी फौजी हुकाम का दावा, ईरान के हथियारों का ये जखीरा खित्ते में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए खतरा बन सकता है। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एडम्स की ऐवान नुमाइंदगान की मुसल्लह अफवाज की ज़ेली कमेटी को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती मराकज़ कायम, दहशतगर्दों के दरमियान आज़ादाना राबते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारिजी दहशतगर्द आमिर सुहेल के सनसनीखेज इंकशाफात। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन, सर्जरी और एक रात क़याम के बाद अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत सिंध तरक्की के लिए रिकॉर्ड कायम कर रही है। स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदा सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तय पाया था। खलीज जंग के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल। ब्रेंट क्रूड $98 फी बैरल पर ट्रेड। सूरत हाल गैर वाज़ेह होने के बायस एशियाई मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पहले सेशन में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 27 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। दरखास्त बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। समाअत 28 अप्रैल को होगी। खलीज जंग के बायस तेल और गैस का बहरान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दिन में चैन न रात को सुकून। शहरियों के लिए पल पल गुजारना मुश्किल हो गया। तवानाई बहरान। इस्लामाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल, बैंक्वेट्स और शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। रात गए इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में भी रिमझिम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 18 से 23 अप्रैल तक वक्फे से आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। NDMA का मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी। हरीपुर के हतार इंडस्ट्रियल एरिया में गैस पाइपलाइन में भड़कने वाली आग बुझा दी गई। 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लोधरा में बारात से कबल दुल्हन का ब्यूटी पार्लर में कत्ल। कातिल की लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद खुदकुशी की कोशिश। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत। सिंध हुकूमत का नकल माफिया के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। नकलबाजों को आइंदा किसी भी इम्तिहान में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला। नकल में मदद करने वाला अमला नौकरी से फारिग करवा दिया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह और वजीर जामियात बोर्ड सिंध का मुश्तरका ऐलान। इम्तिहानी मराकज की सख्त निगरानी का भी फैसला। FIA की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कराची में बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दर्जनों पासपोर्ट्स और जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स बरामद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल प्लाजा के अतराफ नई सीवरेज लाइनों और शारा उस्मान पर मरम्मती काम का जायजा लिया। अजीमपुरा फ्लाईओवर, शारा फैसल कॉलोनी इंटरचेंज भी गए। अमरीकी नायब सदर के दौरे इस्लामाबाद पर बनने वाली मीम्स ने अमरीकी अखबार की भी तवज्जो समेट ली। न्यूयॉर्क पोस्ट ने JD वेंस पर तफरीही मीम्स को खूब सराहा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफीन की पोस्ट शेयर कर दी। किसी ने लिखा, मजाक को रकम में बदला जा सकता तो IMF कर्जे वापस कर चुके होते। तो कोई बोला, पाकिस्तान का मीम गेम स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग से ज्यादा मजबूत है। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। ईरान आइंदा माह अमेरिका में शेड्यूल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस में शिरकत करेगा। फीफा चीफ के ऐलान के बाद खदशात के बादल छट गए।